दुरानी साहब, वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ा मेच्योर रिस्पॉन्स दिया है इस तमाम तर सूरत हाल में। एक जानिब तो ये कह दिया है कि अगर हमारी खुद मुख्तारी का ख्याल ना रखा गया तो हम जवाबी वार भी करेंगे। दूसरी बात ये उन्होंने कही है कि अगर इस मामले की तहकीकात करवाना चाहते हैं तो मुश्तरका तहकीकात हो जाएँ, आलमी लेवल पर इसकी गैर जानिबदार तहकीकात हो जाएँ, पाकिस्तान उसमें ताउन करने के लिए तैयार है। तो पाकिस्तान ने तो बड़ा खुले दिल के साथ इसका अच्छा रिस्पांस दिया है। आपको लगता है कि भारत इस नुक्ते पर आएगा? और अगर वो इस नुक्ते पर आ गया और जितने झोल हैं इस वाक़े के बाद जो भारतीय दावे सामने आए हैं, वो तो उसकी कली पूरी दुनिया में खुल जाएगी फिर। देखिए जनाब, ये तो बिल्कुल एक जायज तरीन और मुनासिब तरीन डिमांड है जो कोई मुल्क कर सकता है कि भी गैर जानिबदाराना तहकीकात करा ले। उससे पहले देखिए, जो इंडियन मीडिया जो तहकीकात कर रहा है वो तो एक सफे पे छाप के मोदी साहब को पेश करें कि वो क्या कह रहा है। इंडियन मीडिया खुद वहां पर इतनी ज्यादा ताज्जुब के बावजूद, जो ताज्जुब में बड़ी बड़ी मूछें रख के ऊंची ऊंची ऑल फॉल बोलने वालों के अलावा जो वहां का महजब मीडिया है वो क्या बता रहा है, क्या नाम बता रहा है, जो लोग जिनकी जो कि जान वहां पे जिनकी जाने गई हैं, क्या कौन लोग थे, वो कितने मुसलमान थे उसके अंदर। कहते हैं जी उनके नाम पूछ पूछ के उनको कत्ल किया। और ये मतलब ये है कि ये ऐसे समझ रहे हैं कि ये जो वाकया है ये जमीन पे होने वाला वाकया नहीं है, ये उधर को बनने वाली फिल्म है जो कि बंबई में बनी है, और ये फिल्म की तरह जो है इस वाक्य को चला रहे हैं। मोदी साहब लगता है फिल्में ज्यादा देखते हैं तो दुरानी इंडियन, दुरानी और साहब, वो उन ऐसी कोई फिल्मों। मिसाल आपने देखी है? 2:20 पे ये हमला जो है वो हुआ है और उसके बाद 2:30 पे इसकी FIR भी हो गई है। जिस पुलिस स्टेशन में ये हाँ, मुकदमा दर्ज हुआ है वो इस पहलगाम से तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत पर है। तो सिर्फ 10 मिनट में कैसे मुकदमा दर्ज हो सकता है? देखें जी, 10 मिनट में मुकदमा दर्ज हो गया और 1.5 घंटे में दहशत गर्दों को पकड़ नहीं सके। ना कोई पुलिस रिस्पॉन्स आ। 7 लाख वहां पे फौजी जो भेड़िए इन्होंने कश्मीरियों पे छोड़े हुए हैं, जो कि हर वक्त कश्मीरियों की जानों से खेलते हैं, उनके साथ ये क्या कर रहे हैं। और उसके बाद जो है वो वहां पे 7 लाख अफवाज की मौजूदगी के अंदर भी वो जो है इस पोजीशन में नहीं है कि वो वहां पर मौजूद एक दहशतगर्द को पकड़ सकते। उन्होंने जो कुछ किया है वो सिर्फ खबरों के जरिए किया है और अखबारों के जरिए कर रहे हैं। लिहाजा मैं तो समझता हूं कि ये एक बहुत ही क्लियर हकीकत है कि इंडिया इस मामले के अंदर ना सिर्फ मुजरिम है, बल्कि वो इस सारी चीज को फैब्रिकेट कर रहा है। वो झूठी खबरों और झूठे वाकयात को किसी फिल्म की तरह चला रहा है। और इसके अंदर मैं इसके लिए तो मेरी एक ही राय है जी। कि मोदी साहब के खिलाफ भारतीय कौम को उठना चाहिए, क्योंकि मोदी के इकदाम जो हैं उनके नतीजे में जो सबसे ज्यादा सफर कर रहा है वो इस खित्ते का गरीब है, हम्म। इस खित्ते के अवाम हैं, जिनको मोदी साहब की दहशतगर्दी और उनकी शिद्दत पसंदी जो है वो उनके मुस्तकबिल से, ये तो इंडिया की तिजारत को, हमें तो जो नुकसान होगा होगा, उससे ज्यादा खुद इंडिया की तिजारत को तबाह करने का मोदी इकदाम कर रहा है। और ये सारी चीजें जो है ये इस खित्ते के अमन से भी खेलने के मुतरादिफ है और इस खित्ते के अवाम के खिलाफ भी एक बहुत बड़ी बिल्कुल। साजिश भी है और उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा इक़दाम। अभी पाकिस्तान ने अपनी सिफारतकारी को काफ़ी एक्टिव कर लिया है, उसमें काफ़ी तेज़ी देखने में आ रही है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक उनका रब्ता हुआ है, इसी तरह से सऊदी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा से भी उनकी बात हुई है। फिर हमने ये भी देखा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो आज अपने भाई यानी कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई है। ऐसे तमाम तर सूरत हाल के अंदर जो एफर्ट्स तो हो रही हैं सिफारती सतह पर, वो अपनी जगह। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इसमें? देखिए, इस वक्त एक बहुत अहम फैक्टर है जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ भी है, वो ये है कि वो पाकिस्तानी जो बाहर हैं। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान के वो एम्बेसडर्स हैं, जिन्हें इस वक्त हाथ में हाथ डाल के भारत के इस जुल्म के खिलाफ और दुनिया को जंग की तरफ धकेलने की इस कोशिश के खिलाफ जो है उन्हें खड़े होके दुनिया में निकल आना चाहिए। क्योंकि ये जो क्राइम है, देखो ये तो एक सबूत बात है। 5 मगरबी ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहा है कि मोदी ने कनाडा में दहशतगर्दी की है, अमेरिका में दहशतगर्दी की है, सिखों के खिलाफ दहशतगर्दी की है। इस तमाम जो
वहां पे पहले से इसके जराइम की एफआईआर जो हुई है उनके खिलाफ जो है पाकिस्तानी जहां भी हैं उन्हें निकल के आना चाहिए और इसके खिलाफ एक ऐसा महाग बनाना चाहिए कि दुनिया को पता चले। और ये जो इंडस बेसिन ट्रीटी के जरिए वो चाह रहा है कि आप भी दहशतगर्दी करे, इससे पहले वो पूरी दुनिया के अंदर उसके जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो वो हकीकी दहशतगर्दी कर रहे हैं। मतलब ये है कि ये कोई बदमाश है या दुनिया है, यूएन है या नहीं है, दुनिया के कवानीन है या नहीं है, क्या सिर्फ दहशतगर्दी ने जिंदा रहना है इस इलाके? बिल्कुल, आपने आपने ठीक कहा। और हमने ये भी देख भी लिया सलामती कौंसिल में जो भारत जिस तरह के सख्त अल्फाज शामिल करवाना चाहता था वो नहीं करवा सका। पाकिस्तान की हाँ हाँ सिफारती एफर्ट्स जो हैं उसमें कामयाब हुई हैं। और इसके साथ साथ हमने ये भी देख लिया कि पूरी दुनिया जो है भारत को एक दहशतगर्द रियासत के तौर पर देख रही है। आपने कुछ मिसालें तो दे दी, बेशक। आपने बता भी दिया कि अमेरिका में या यूके में या कनाडा में जो जो भारतीय करते रहे हैं और पूरी दुनिया में उसका चर्चा भी होता रहा है और भारत की बहुत ज़्यादा सुबकी भी हुई है। अब सर ये बता दीजिए कि इस वक्त जंग के खतरात क्या मौजूद हैं, क्योंकि आपने भी इतने सालों में देखा कई दफ़ा ऐसा मौका आया कि जंग होते होते रह गई। इस दफ़ा वो कह रहे हैं कि हम शायद महदूद लिमिटेड स्ट्राइक कर सकते हैं। तो अगर वो करेंगे फिर उसके बाद तो फिर जंग लग जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर कह दिया, वजीर दिफा ने भी कह दिया है कि मुतनासिब जवाब से ज़्यादा, यानी कि जितना वो करेंगे उससे कुछ ज़्यादा हम करेंगे। देखिए जनाब, अगर इंडिया कुछ भी करता है तो पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि वो ये जंग लड़ने से पहले हार चुका है। देखिए जंगें जो होती हैं वो जज्बे और एक जिसे कहते हैं ना एक असूलों पे लड़ी जाती हैं। ये वो जंग जो मोदी साहब जो है वो अपनी हिंदुत्व की फरोग के लिए लड़ना चाहते हैं, जो इलेक्शन जीतने के लिए तमाशा करना चाहते हैं, उसके लिए पूरी दुनिया में उन्हें कोई हिमायत नहीं मिल सकी और वो तमाम तर जो मुमकिन उनके लिए इम्कानात थे कि दुनिया से कोई ने सपोर्ट मिले वो उनको नहीं मिली। अगली चीज मैं ये बता दूं आपको कि अगर इस किस्म का कोई इकदाम लड़ेगा और ना कोई और वहां कौमियत लड़ेगी, क्योंकि वो बुनियादी तौर पे एक नाइंसाफी, जुल्म और गैर हकीकी बुनियाद के ऊपर जंग मसलत करना चाह रहे हैं। और तीसरी बात जो मैं बहुत आपको मतलब क्लियरली बताना चाहता हूं वो जी। ये है कि इस सारे सूरत हाल के अंदर इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे कोई ऐसा एज नहीं रखता जिसकी बुनियाद के ऊपर कि वो ये समझे कि वो हमें मगलूब कर लेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जज्बे इस वक्त इतने तवाना हैं कि इनके मुकाबले में तो मतलब हर पाकिस्तानी जो है वो ना सिर्फ सर मतलब कफन उसने सर पे बांधा हुआ है बल्कि वो अपने आप को इसके लिए ठीक। टकराने के लिए भी तैयार है। और इंडिया को वो सबक मिलेगा जो कभी तारीख में किसी ने देखा नहीं।